जी के नीचे हम बैठे। अध्यक्ष का काम संचालन का नहीं है, पहले तो अपना दिमाग थोड़ा सब्जी साफ करिए। अध्यक्ष की भूमिका संचालक की नहीं होती, संचालक होता है। अध्यक्ष की अनुमति से सभा प्रारंभ की जाती है, अध्यक्ष की अनुमति से सभा समाप्त की जाती है। बहुत सभाएं हम लोगों ने की है, राजनीतिक नहीं की होंगी, सामाजिक सभाएं बहुत सारे इकट्ठे हुए हैं। एक आम आदमी पार्टी है हमारा जो लेकिन विधानसभा एक वर्ष बाद में ये काम कर रहे हैं, काफी टाइम से कर रहे हैं, लेकिन किसी कारण पर जो भी पहले कमियां आई काम रुका और उसे लोग आगे कहते थे हम उनको जानते ही नहीं। ये भी कहना है, ये कहना है मैं उसी टॉपिक पे आ रहा हूँ, मैं उसी बात पे आ रहा हूँ। विवेक जी ने सारी बात क्लियर कर दी है कि हमें अपने वार्ड पे काम करना है, अपने बूथ पे काम करना है। पीछे क्या हुआ है इसको छोड़ देंगे। आज से हम अपना नया दायित्व करेंगे। इसने क्या किया है, कौन कितना काम कर रहा है, हमें उससे कोई लेना नहीं। हमने ये देखना है कि मैं कितना काम कर रहा हूँ। वो नहीं उन्होंने कह दिया, वो ये कह रहे थे कि मैं यही बात कहना चाह रहा था जो आपने कह दी। इस पर तो सारे लोगों की सहमति है, इस पर बार बार कहने की बात। एक बूथ की बात, देखिए देश बदलना इतना देश बदलना इतना आसान नहीं है। देश बदलना कोई सब्जी खरीदने के समान नहीं है कि मन में सोच लिया, घर से गए झोला लेके और 2 किलो आलू खरीद के ले आए। इतना आसान नहीं है। इसमें बहुत सारी चीजें अभी फेस करनी पड़ेगी, अपना आकलन करना पड़ेगा। सामने वाले के साथ हमारे संबंधों पे हमको किस तरह से रिएक्ट करना है ये हमको भी समझना पड़ेगा और सीखना पड़ेगा। बहुत सारी चीजों की जरूरत है। तो ये मुश्किलात तो रहेंगी, सब आ नहीं रही हैं, अब वो खत्म। इसीलिए तो ये सीधी चीज ये है कि हम अपना रोल तय करें। हाँ, हमारा रोल क्या है कि और मैं आपसे जब एक बात ये भी सर सुनिए, मैं आपसे जो भी एक बात कह रहा था कि हम सारे लोगों का रोल, हम लोगों की हैसियत एक वॉलंटियर की हैसियत है। आज उत्तर प्रदेश में भी, बिहार, चूंकि उत्तर प्रदेश और बिहार में मुझे ज्यादा था, जर्नलिस्ट करप्शन जब बना तो मुझे पंजाब और हिमाचल भेजा गया। अब वो बिहार की बात और उत्तर प्रदेश, वहां कुछ नहीं है करने को। उन्होंने कहा गया कि साउथ दिल्ली में 10 विधानसभाओं को कोऑर्डिनेट करना। आ गए। कल उत्तर प्रदेश का जब चुनाव होगा, हो सकता है कि आपकी तरह अपने बूथ का हम बैठ करके हिसाब दे रहे हो और आपकी वजह से कोई हिसाब दे रहा हो। जिम्मेदारी है थोड़ी बड़ी, इस पर बहुत ज्यादा जाने की जरूरत नहीं। तो कौन क्या कर रहा है, हम क्या कर रहे हैं, इस पे देखने की बात है। एक मेरे मन में विचार आया कि जब से कितने तारीख को मीटिंग थी अरविंद जी के बाद, जो ये फॉर्म भरने की बात आई कि कोई भी अपना फॉर्म भर सकता है, 100 आदमी की साई मारी बात उनके लिए, मेरे ख्याल से उनके लिए ठीक थी जो हमारे एक्टिव वॉलंटियर नहीं थे। इसमें जब एक्टिव वॉलंटियरों में भरने की बारी आ गई तो कई लोग अपना अपना हाथ खड़ा कर दिए। अब उसमें हमारा काम नहीं हो पा रहा है। कुछ लोग टेंशन में भर गए हैं, जिनका समर्थन न करो वो कुछ खिंच जाते हैं आपस में। तो नहीं सर, मेरे ख्याल से जो सर एक मिनट, अरे प्लीज एक मिनट पूरा करें। दो मेरा ये सोचना था कि जो आम आदमी, जो जनता है, जो हमारे वॉलंटियर्स नहीं है, उनके लिए तो कानून व्यवस्था ठीक थी, लेकिन जो हमारे वॉलंटियर लोग हैं इनमें से हमें आपस में बैठ के चुन लेना चाहिए था, तो मतभेद नहीं होता है। अच्छा, इसमें हम फिर वहीं चले जा रहे हैं। एक मिनट, अब आप जवाब दें। मैं आपसे ये कह रहा हूँ क्या हम लोग फिर वही जा रहे हैं? 2 तरह की व्यवस्थाएं इस देश में खत्म करने की हम लोग बात करने लगते हैं। फिर हमारा वॉलंटियर और आम आदमी और ये और वो तो नहीं, हम सब आम आदमी हैं। हम सबको एक प्रक्रिया के तहत चलना पड़ेगा।
अगर किसी भी प्रत्याशी को आवेदन करना हो, वो वॉलेंटियर हो या सड़क चलते आम आदमी कोई भी हो, सारी प्रक्रिया सबके लिए एक है। स्क्रूटनिंग स्क्रीनिंग की जितनी व्यवस्था सबके लिए एक है। कल हम लोग एक बात ये कर रहे थे कि 100 लोगों के जो हस्ताक्षर करके आएंगे, उनमें से हम लोग स्क्रीनिंग जब करेंगे और फोन करके पूछेंगे, तो उसके अगर 95 लोग ठीक निकले और 5 गलत निकले तो क्या करेंगे? और अगर 4 फॉर्म आए और चारों में ऐसा हुआ है तो क्या करेंगे? एक किसी और साथी कोई बैठे थे, बाहर के थे, उन्होंने कहा तो गलत कर रहे हो आप लोग, एकदम से रिजेक्ट कर देते हो सब फॉर्म। अगर गलत पकड़ गया तो रिजेक्ट कर दिया, और आपके पास 4 ही आवेदन आए और चारों में इस तरह की समस्या आई, फिर वो उसका आवेदन ही नहीं, आप तो करोगे क्या? अरे नहीं लड़ेंगे, तब हम व्यवस्था बदलने निकले हैं, हम विधायक चुनने सरकार बनाने नहीं निकले हैं, कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। हमारे पास अगर कोई इस तरह का कैंडिडेट नहीं आ रहा तो विधानसभा में नहीं लड़ेंगे, नहीं तो हमारे वॉलंटियर्स को फिर लगाएंगे, जाएंगे और फिर खोज के लाएंगे। लेकिन 1% भी कहीं कोई गुंजाइश नहीं होगी। सबके साथ एक समानता व्यवहार, चाहे वो आम आदमी हो और हम सब आम आदमी वॉलंटियर हो या आम आदमी सुरक्षिता हो, सबको फॉर्म भरना चाहिए। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, वो भर रहे तो हम कांग्रेस जो सत्ताधारी है, आम आदमी यही कहता है कि हम बहुत परेशान हैं, लेकिन इतनी भ्रष्टाचार में लिप्त, अन्याय करने वाली सरकार, जिसको सब लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, आज वही वजह है जिसकी वजह से माननीय श्री केजरीवाल जी ने आम आदमी की पार्टी बनाई। और हम लोग बार बार वही बातें करते हैं। आज भ्रष्टाचार की जितनी बातें होती हैं, जितने काम होते हैं, अगर कांग्रेस का एक कोई भ्रष्टाचारी नेता होता है, सारे उसका सपोर्ट करते हैं। आम आदमी की पार्टी जो बनी है, ये भ्रष्टाचार मुक्त पार्टी है। भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए, अन्याय को मिटाने के लिए, दमनकारी सरकार को खत्म करने के लिए बनी है। तो जब वो भ्रष्टाचारी एक हो सकते हैं तो हम क्यों नहीं एक हो सकते? पहली बात। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, हिंदुस्तान भारत की भूमि है, परमात्मा की भूमि है। परमात्मा के रूप में श्री कृष्ण और राम जी ने भी यहाँ पे अवतार किया है। कैसे शासन किया जाता है उन्होंने दर्शाया है। हमें उनके शासन को ध्यान में रखना चाहिए। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि ये भारत भूमि है, यहाँ पे नदियों को प्रणाम किया जाता है, नदियों की पूजा की जाती है, जल की पूजा की जाती है, वृक्षों की पूजा की जाती है, वनस्पति की पूजा की जाती है, घास की पूजा की जाती है, पहाड़ों की पूजा की जाती है, पत्थरों की पूजा की जाती है। यहाँ पे एक आम आदमी की हैसियत क्या होनी चाहिए? इसके लिए हम सब एक हुए हैं। जहाँ पे वनस्पतियों की पूजा की जाती है, वहाँ पर तो आत्म की पूजा अवश्य होनी चाहिए, स्वराक्षरों में लिखी जानी चाहिए, और दमनकारी सरकार को खत्म करना चाहिए। हम सब एक है। पुरानी बातें जब हमारे बहुमूल्य समय निकालकर जो नेताजी ने बताया है, जो पिछली बातें हैं हम भूल गए, नए सिरे से हम नई बातें शुरू करते हैं, सुधार की बातें शुरू करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि पुरानी बातों का अवलोकन करना, विश्लेषण करना जरूरी नहीं है। धन्यवाद। सर मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूँ कि मेरे पास 10-15 दिन पहले एक मैसेज आया था कि 3 लोगों को निकाला गया। मैंने विनोद जी से पूछा कि इनको क्यों निकाला गया, तो उन्होंने कहा कि विवेक जी आएंगे वो बताएंगे आपको, उनसे पूछना। निकलना पड़ेगा, बाहर निकलना इससे बात। आज की बात पहले की बात, आज के पहले की बात बताओ। मैंने आपसे एक बात ये कहा कि कुछ चीजों पे आपने पूछ लिया, बहुत अच्छा किया, अलग से फोन करना है ना, मैं बता दूंगा। ये सारे लोग इसलिए नहीं बैठे हैं कि ऐसे सवालों के जवाब आप मुझे फोन करके पूछना ना, व्यक्तिगत मैं दे दूंगा आपको। मैं विवेक जी से यही एक बात करना चाहता हूँ, जो भी तय हो गई अभी तक हमें बूथ वाइज काम करनी है, तो बूथ वाइज हमारे वार्ड में जो भी जिनको भी जिम्मेवारी दी जाएगी, बाय नेम सबको दे दी जाए अपनी अपनी बूथ की जिम्मेदारी, और कल से वो काम करना शुरू कर। सर एक तो मैं ये जानना चाहता हूँ, जो हमारा ऑफिस था पालम विधानसभा का, वो खाली कराने के पीछे कारण क्या है? वो उसने अपनी इच्छा से हमें ऑफिस दिया था,
और उसने अपनी इच्छा से खाली क्यों कराया? कभी किसी ने इसका कारण क्या हो सकता है? तो जिन्होंने दिया वो जिन्होंने खाली करना, मैंने दिया ना मैंने खाली कराया, इसके लिए मैं इसका जवाब नहीं दे सकता। जिसने दिया है और उसी ने खाली कराया है, आप उसी से पूछ सकते हैं, इसमें मेरा कोई रोल नहीं है सर। हमारे पास इतना टाइम नहीं है, खत्म कर दीजिए इस चीज। अच्छा, 4 लोगों की जो बात थी, वार्ड में 4 लोग विधानसभा पे सुमित और ये भी डेटा कलेक्शन के लिए सुमित कर रहे हैं, विनोद जी हैं, और 4 लोग वार्ड में जिनसे आपको डेटा ले लेना है और जिनको दे देना है। मैं बता देता हूँ कि जो काम कर रहे हैं लोग, उपवास में जो लोग काम कर रहे हैं, उनके साथ मिलकर के काम कर सकते हैं। उसमें अगर कोई दिक्कत आती है आपको उस काम में, मैं फिर कह रहा हूँ आपसे, देखिए बड़ा खुले मन से काम करें। किसी साथी को आप डेटा दे रहे हो, डेटा प्रॉपर नहीं आपका आगे भेज रहा है, क्योंकि वो जिम्मेदारी है, कोई पद नहीं है, वो तो एक तरह से आपका मुनीम हो गया कि आपका हिसाब वो रखेगा, आगे पहुंचा देगा। उसमें 1-2 नाम छूट जाएगा, बेचारा वो जवाब देता रहेगा। तो 4 नाम कौन कौन से हैं बता दें। देखिए, वार्ड वाइज मधुनगर से रावत जी हैं, महावीर से रावत जी, अनिता जी हैं और राजेश है। ठीक है, इसमें ये वार्ड का इंटरेस्ट है। डेटा जो देना है वो राजेश फॉरवर्ड करेगा, वार्ड से डेटा का काम राजेश करेगा, सिर्फ डेटा का काम। हाँ, डेटा वाली बात। शादनगर से डेटा प्रेम प्रकाश जी देंगे। समझ नहीं है कौन किसको डेटा कैसे दे। मैं बता रहा हूँ, एक एक एक्सप्लेन कर रहा हूँ, मुझे बोलने में दीजिए। पालन से डेटा उपासना देगी, ठीक है, और दूसरा बच्चा मधु गया, महावीर से डेटा कलमरी देगी। ये आपने डिसाइड किया सब? हेलो, आपने डिसाइड किया है सब? आप विवेक भाई से पूछिए ये सवाल। तो इनसे भी पूछ लो ना, सारा इनसे पूछ आप विवेक भाई से पूछिए। ये डेटा आपको ये वार्ड वाइज कलेक्ट करेंगे, वार्ड वाइज में कलेक्ट करके ये आप पालन विधानसभा 437 पे डेटा मुझे फॉरवर्ड करेंगे। सारे डेटा आप पालन विधानसभा 437 पे मुझे फॉरवर्ड कर देंगे। डायरेक्टली कोई डेटा भेजा नहीं जाएगा। कोई भी डेटा अगर आप डायरेक्टली भेजे तो उसका एक कॉपी सीसी में आप पालन विधानसभा 437 पे मुझे दे देंगे। अच्छा देखिए, तय करने वाली यहाँ तक बात है, इस पे हम लोगों ने सोचा था कि वार्ड के सारे साथियों के साथ बैठ करके 20 से 1 नाम ले लेंगे। अरविंद जी का सीधा ये जिसको भी दिक्कत हो पूछ सकते हैं, बात कर सकते हैं। नंबर नहीं हो तो आप सब लोगों को होगा, जिसपे नाम मुझसे दे दो, मैसेज डाल दो, वो आपको रिप्लाई करेंगे। नहीं, संदेह तो किसी पे भी किया जा सकता है, परमात्मा पे भी संदेह होता है। हम तो मनुष्य हैं, हम तो आम आदमी हैं। जो उपवास के दौरान जो डेटा कलेक्ट कर रहे थे, उन सारे लोगों को ही ये फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात है। उसमें अगर उनसे कोई भूल होती है या वो ठीक से नहीं कर पाते हैं तो हम लोग चेंज की बात कर सकते हैं ना। इसकी बहुत बड़ा इशू नहीं है किसको देना है किसको नहीं देना है। एक आदमी आपकी मुनीमी कर रहा है, ठीक से नहीं कर पाएगा, हटा के दूसरा मुनीम बैठा दिया जाएगा। इस पे बहुत एक जगह चर्चा चली कि वो कोऑर्डिनेटर कोई कोऑर्डिनेटर नहीं। हाँ बोल लीजिए। हाँ बोलिए। वो समस्या का हल नहीं है ये कोई समस्या का हल नहीं है ये। समस्या का ऐसे निदान तो नहीं हो सकता। फिर अगर इसी पे तुले हुए हैं, अरे तो अभी कर लो ना, यहाँ पे बैठे तो सारा भी इसी पे अगर तुले हुए हैं, अरविंद केजरीवाल को आप मानने को तैयार नहीं करते, तो आपका भाई कुछ नहीं मान सकता, कुछ नहीं हो सकता। मैं आपको स्पष्ट कह रहा हूँ, उसमें संदेह हो तो मुझसे नंबर लीजिए, पूछिए उनको, मैसेज करके। क्या उन्होंने कहा है कि उपवास के कोऑर्डिनेटर या उपवास के जो इंचार्ज या उपवास के जो डीसी डेटा कलेक्टर, उनको ये भी कंटिन्यू करिए। एक बार उनकी कोई कमी निकल के आएगी तो फिर उससे हम लोग बात कर सकते हैं। आपको अगर कोई आपत्ति है तो आप अपना, आपको अगर इस व्यवस्था में आपत्ति है आप अपना करिए, आपको क्या करना है। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि 4 लोगों को आप डेटा दीजिए, इसमें अगर दिक्कत किसी को है वो अपना तय करे। बहुत स्पष्ट मैं कह रहा हूँ, है ना, ये आप तय करिए। दूसरी चीज ये है कि उनके नेचर से, उनकी किसी चीज से अगर आपको उनके काम करने के तरीके से परेशानी है, आप तब कह सकते हैं, फिर हम सारे बैठे। अगर ये हरधर्मी है तब फिर आप अपना तय करें, ये तो नहीं हो सकता। बस वही तो मैं कह रहा हूँ।
अगर आप इस पे ये आपका एटीट्यूड है तो आप तय करिए, आप पार्टी के लिए काम करेंगे, देश के लिए करेंगे कि किसी व्यक्ति के विरोध के लिए करेंगे। इस पे नहीं हो सकता। एक अभी जो मतलब बूथ वाइज जो वार्ड वाइज लोग काम करेंगे उसको स्टेशनरी की जरूरत पड़ेगी, तो वो कहाँ से मिल पाएगी?